का माने एप्लीकेशन होगा। तो हम लोग कौन सा चीज करेंगे, स्पेलिंग देख लेना, कोई गलत होगा तो बोल देना, बीच में मत बोलना, काहे कि बार बार गलत हो जाता है। सा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए परमुटेशन का जो एक्सप्रेशन है वो इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। परमुटेशन है तो पी से लेंगे, परमुटेशन है तो पी से लेंगे, यहाँ एन ले लेंगे और यहाँ आर ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझा देते हैं। एनपीआर ये परमुटेशन का सिंबल हो गया। तो कॉम्बिनेशन का सिंबल क्या होगा, एन सी आर, है ना, ऐसा फोटो लिखा हुआ है कि उसमें देखिए ना सवाल में। अरे जैसे कि यहाँ लिखा है ना 6P2 ठीक कुछ भी है लिखा हुआ है ना, तो बात समझ में आ गए। तो अब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू जो है इंडिकेट करता है किसको, एन को, ये वैल्यू इंडिकेट करता है किसको, आर को। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सपेंड करते हैं, कितना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, तो इसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। बताते हैं क्या होता है। और यहां लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब कि अगर यहां 6P2 है तो उसको क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 माइनस 2 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल। माने इतना इक्वल टू इतना। तो अगर ये तो हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला है, माने एक्सप्रेशन है परमुटेशन का। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम ये पाते हैं। क्लियर। अब इस पर जो है हम तरह तरह के मैथ को बनाएंगे। अब इसमें बाकी जो आगे हो गया बताते हैं। उसी तरीका से अगर हम माने वर्कआउट करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन है n फैक्टोरियल, और इसमें केवल क्या है r फैक्टोरियल पहले आ जाएगा, और साथ ही साथ n माइनस r फैक्टोरियल, चीज वही है, केवल इसमें r1 से C2 रहे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, r का मतलब 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब जो है फैक्टोरियल टर्म है, फैक्टोरियल का जो साइन है या तो आपका ये मिलेगा एंगुलर साइन टाइप का मिलेगा, उसमें देखिएगा कहीं कहीं रहेगा किसी किसी किताब में, है ना, एंगुलर टाइप का होता है। और एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। बात समझ में आ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो जाएगा। अब अगर लिखा रहे, इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे लिखा रहे 5 फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, या इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका से लिख सकते हैं। थक गई। अच्छा, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, 5 फिर इंटू देंगे, 4 इंटू 3, सभी कुछ ढंग से तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू, आ रही बात समझ में। अगर कहेगा कि 3 फैक्टोरियल तो कितना होगा, बोलिए 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा। बस इसी से बनाना है। तो अब आ जाइए, ऐसे इसमें स्पेस कम लगेगा, परमुटेशन में जगह स्पेस ज़्यादा नहीं खाता है, कि 6P
उसमें 3 है, हम 2 ही बनाते हैं। एक आध दो आप लोग बनाइएगा। तो क्या लिखेंगे फार्मूला के मुताबिक? फार्मूला क्या है इसका? यहाँ पर लिख देते हैं NPR, गला खराब, हाँ, डिवाइडेड, देखो सही हो गया ना। अब इतने क्या है बोल के रुकेगी, पूरा बोलेगी ना, n-r फैक्टोरियल। ब्रैकेट भले इग्नोर कर दे, तो अब किसको क्या लिखेगी? यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और यहाँ 6 - 2 फैक्टोरियल, यही ना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल और यहाँ क्या लिखें? यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। अब देखो एक्सपेंड करते हैं, 6 को तोड़ेंगे, 6 को अगर हम फैक्टोरियल हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? 6 × 5 × तो ऐसा कर, 4 को यहाँ पर रुक जा, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो क्या होगा कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे ऊपर दोनों तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ करेंगे तो ये देख लेंगे कहाँ पर जाके रुकेगा। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हो गया? तो आपका 6 × 5, ये कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत? यही हो गया आंसर। कितना आसान सा है। आई बात समझ में? उसको समझना ही नहीं था तो क्यों समझ गई? अच्छा, कि हम लोग एक सवाल लिया 6P3 आपका किताब का है, तो इसको सजाएंगे कैसे? पहले बोलिए, फार्मूला लिख दे क्या वहां? तो क्या लिखेगी? 6 फैक्टोरियल, हाँ, ये वाला तरीका मत मिस करना। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 × 5 × 4 × इसको यहीं पर रोक देंगे ना, और नीचे क्या आएगा? 3। कितना रिजल्ट आया था? एक और बनाए थे हम लोग, वो था 6P2 लड़के, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड, नहीं 6P4 हम लिखा था उस समय। देखो तो 6P4 का आंसर लाई थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6 - 4 फैक्टोरियल। क्या 6 फैक्टोरियल रह जाएगा, और नीचे कितना लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल। अब 6 को हम 2 तक ले जाएंगे ना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 360 ना, 120 बीसते, हाँ। आपका आया था कि मैं उसमें आपका आंसर आया था उसमें? बात समझ में आ गया कि इसको आप अपने डिवाइस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताइए कि कौन सा पूछना है, सवाल देख लीजिए। मतलब क्या हुआ कि आपको नीचे इक्वेशन दे सवाल है ना लड़का, हाँ, तो देखो तो फाइंड द, हाँ, वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब इसमें पहला सवाल लोग क्या लिखा हुआ है? NP4 840। अब देखो चीज वही था। अब आप क्या लिख सकते हैं कि ये आपका गिवन है, सॉल्यूशन है ना, NP4 इक्वल टू कितना? 840। अब कितना लिखें? इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या लिखेगी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस, नहीं r नहीं, कितना है यहाँ? 4 है, 4, और यहाँ क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल इक्वल टू कितना? 840। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज, अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं? 3 × 2 ×
1 यानी कितना 6। ये तरीका है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से छोटा है, 1 घट गया और बन घटता चला गया। तो उसी तरीके अगर रहता 5 फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हैं 5 × 4। हम ना बढ़ेंगे आगे, इतना भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 5 × 4 × आप 3 फैक्टोरियल भी तो लिख सकती हैं। और क्या लिख सकती हैं 5 × 3 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, या 5 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये लिख सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास क्या है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड, यहाँ पर था n माइनस नो, r की जगह पर कितना था 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 840 n इंटू तो क्या होगा 1 घट जाएगा ना n से, 1 घटता जा रहा है ना, देखो 1 घटता जाता है ना। तो n है तो n पर क्या करेंगे n के बाद 1 घट जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 2 घटेगा, 2 अंक घटेगा ना, फिर कितना घटेगा 3 घटेगा, अब कितना घटेगा 4, और हम 4 तक ही जाएंगे। ये तो इन्फिनाइट तक ना जाएगा, अंत में क्या होगा ये 4 होगा। बात समझ में आई? कुछ है बात को समझ में आ गया? अब जो है चूंकि हम 4 तक क्यों गए, नीचे से 4 हट जाएगा ना, 4 तक ही क्यों गए? अगर नीचे यहां पर 2 रहता तो 2 तक जाते हैं, अगर n-2 रहता तो 2 तक जाते हैं। तो आपका क्या हुआ कि आपके पास ये सवाल दिया, इस सवाल को आपने फ्रेम किया, मैंने सवाल दिया हुआ था गिवन, इतना कोई ये बात आ गए, इसको क्या लिखेंगे, इसको गिवन लिखेंगे कि हमारे इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो इसको हमने प्रोसेस किया फार्मूला के आधार पर, तो हमने ये पाया। अब इसको तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले इसको काम कर रहे हैं। तो अगर अंक रहता तो अब तक तो तोड़ चुके होते। ये तो आपके पास n है या x है या कुछ भी है, प्राय n रहता है, तो यहाँ पर तो अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट को कैसे एक्सपेंड करें, तो तरीका मैंने बताया कि कैसे ये मैंने घटता हुआ चला जाता है। तो अब n है तो n को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा n, फिर 1 से 1 छोटा हो जाएगा तो n-1, और सब इनटू होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो 2 3 4 तक क्यों, क्योंकि नीचे 4 है। उसके बाद फिर क्या करेंगे n-4, इधर कितना लिखेंगे कि अब इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बच जाएगा n-1, n-2 और n-3, और इधर के 800 माने 840। अब इसको करना जो है करना चाहिए, कैसे वर्कआउट करते हैं तो देखिए कितने टर्म इधर है 1 2 3 4, ऐसा करते हैं। अब आप कुछ थोड़ा सा 840 को आप फैक्टराइज कीजिए, तो 840 को फिर लसअप कहाँ से होगा, फैक्टराइज होगा तो पहले ही क्लास में बताए थे। ये कितना हो जाएगा 420, फिर कितना होगा 210, फिर 2105, फिर 3 लेते हैं तो 3 ते आई 9, 3 5 15, और फिर 5 से लेते हैं तो 7 हो जाता है। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया, और यहाँ कितने टर्म हैं 1 2 3 4, तो इसको हम 4 टर्म में बनाते हैं। तो देखिए 7 रह जाएगा अगर रखते हैं तो, फिर क्या करते हैं 5 को रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 ×
लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं बतलाते हैं, एक सवाल बनाएंगे तो समझ में बात आ जाएगी। तो यानी कि जो इस वैल्यू ये वैल्यू है उसको हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 और n-3 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 7 6 5, ये भी लिख सकते थे 7 5 3 2 2 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखें, तो उसके पीछे कारण बतलाते हैं कि जैसे कैसे यहाँ पर 4 तक ही गए, तो चूंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड है और सब 1 से डिमिनिश हो रहा है, अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा, 9 होगा तो ये 8 होगा तो ये 7 होगा, बात समझ रहे हैं। अगर ये 12 होगा तो कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा तो फिर कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा तो ये 9 होगा। तो क्या हुआ कि जो वैल्यूज हमको दिया हुआ है राइट साइड में उसको इस प्रकार एक्सप्रेस करें कि यहाँ जितना टर्म रहेगा इस फॉर्मेट में उसके इक्विवेलेंट हो जाए। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो कितना हो जाएगा, इनटू क्यों, हमको तो n निकालना था ना, हमको क्या निकालना था, यहाँ n निकालना था। तो अब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे n को, क्योंकि n-1, अगर n-1 लेंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, ये तो पहले हम इसको आंसर लिख दें। आप अगर n को लिए 7 हो गया, तो अगर हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेते हैं, n-1 तो लेके तो क्या लिखेंगे, देखिए n-1 इक्वल टू कितना 6, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि लास्ट वाला लेते हैं तो किसको लेंगे, 4 को, तो क्या लिखेंगे n-3 इक्वल टू 4, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 3, यानी कितना हो जाएगा। तो हमको तो ये हमेशा तो क्या निकाल रही है, n ना निकाल रही है, तो किसी से भी हम कहीं किसी से भी किसी को रिलेशन बनाएंगे तो रिजल्ट एक आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम का रिजल्ट गिवन है बने उसका एक कंडीशन होता है। बात समझ में आ गए। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इस पैटर्न पर जितना सवाल होगा तो यहाँ पर ये कर लेंगे, या तो कभी आपको n गायब कर देगा और नहीं तो कभी r गायब कर देगा। क्या सवाल दिया हुआ है, कहते हैं यहाँ 16, ये इंटू हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू। अब देखो इसको इस साइड में रहने देते हैं, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे आप 16 इंटू 15, क्या कि उसको फिर आप प्रोग्रेस नहीं ना कर पाएंगे, p हमेशा बड़ा होना चाहिए और n और r छोटा होना चाहिए। इसका मतलब समझाएंगे जरूर कि n और r क्या है, क्लास खत्म कंक्लूड करते करते में समझा देंगे। इस सवाल को बना देते हैं 13 इंटू 16 pn, क्योंकि हम तो सबसे पहले सवाल को सॉल्यूशन में लिखते तो उसको उतार देते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 16 को अपनी जगह रहने दीजिए और इसको वर्कआउट करेंगे तो कितना लिखेंगे 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड क्या लिखेंगे 15 माइनस n फैक्टोरियल, इधर क्या लिखेंगे 13 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड। तो बोलो बोलो पूछो, तो क्या पूछ रहे थे अभिषेक, उससे क्या, हमको ये फॉर्मेट पकड़ना है, रहने दो। और इधर देखो, इधर 15 है, इधर कितना है 16 है, तो यानी कि ये 15 को रहने दो, क्यों कि 15 के नीचे फिर 14 हो जाएगा, 14 के बाद फिर 13 हो जाएगा, 13 के बाद फिर 12 हो जाएगा। लेकिन 16 को करेंगे तो 16 इंटू 15 कर देंगे, तो 15 क्या करेंगे, यहां से कट जाएगा ना, समझ में आ रहे हैं। अतः छोटा वाला को छोड़ देंगे, बड़ा वाला को, क्योंकि वो तो घटते हुए जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। देखिए ये कितना है 16 है, ये कितना है 15 है, और आप जानते हैं कि फैक्टोरियल तोड़ेंगे 15 माइनस n को तो क्या लिखेंगे, अगर 15 माइनस 1 मिनट n, ये है ना सर, ये क्या है फैक्टोरियल है। अगर हम इसके फैक्टोरियल को तोड़ेंगे
तो क्या लिखेंगे, 15 माइनस n तो लिख ही देंगे। और हमेशा क्या करते हैं, पहला तो सेम टू सेम वैल्यू रहता है ना, 6 फैक्टोरियल में सबसे पहले क्या करते हैं, 6 को तो रखते हैं ना, फिर उसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे, नो 15 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसके अगला स्टेप में 14 लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, 15 माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होता जाएगा ना, आई बात समझ में। तो अब यहां पर देखिए कि ये 15 है, ये क्या है, 16 है, तो किसका हम लोग फैक्टोरियल तोड़ें, 15 का कि 16 का, 16 का तोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन 15 को अगर हम फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो वो 14 हो जाएगा ना। नहीं घुसी बातें, क्या घुसी, क्या बात समझी, मतलब कि अगर 15 को करेंगे तो फिर 14 ना हो जाएगा, लेकिन अगर 16 को अगर माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो वो 15 माइनस n हो जाएगा। तो अब यहाँ से 15 माइनस n है, 50 माइनस n यहाँ का क्रॉस आउट हो जाएगा, छोड़ देते हैं 15 माइनस, क्या कि इसी तरह का सवाल जो है आपको चैलेंजिंग आते रहेंगे। कितना लिखेंगे, 13 इंटू, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड, यहाँ क्या लिखेंगे 16 माइनस n, और दूसरा क्या लिखेंगे 15 लिख देना, 15 माइनस n फैक्टोरियल, क्लियर। तो है आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 कैसे हुआ समझ जाएगी ना, कौन 16, हाँ ये जो है आपका ये 16 इससे कट जाएगा, अरे पता लगने के सब सेपरेट काटे हैं, तो इधर कितना बच गया 1, इधर कितना बच जाएगा 1, और इधर कितना बच जाएगा 13/16 माइनस n, यानी कि तो इधर क्या बच जाएगा 1 ना, इधर 13/16 माइनस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 16 माइनस n इक्वल टू 13। अब n को राइट में ले जाते हैं और 13 को लेफ्ट में ले जाते हैं, मतलब वहां इंटू समझ में आ गया कहां पर है, देयरफॉर n इक्वल टू कितना लिख दें 3। आई बात समझ में, है आसान, खाली समझाने में टाइम लगा का 1 पता चल जाए, n माइनस 1 p3, हाँ इधर भी रेशियो दे देगा कितना 5:12, ये है नहीं। तो सबसे पहले लड़के पहले सवाल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन n माइनस 1 p हमेशा बड़ा रखना, 3 डिवाइड कर देते हैं रेशियो को, n प्लस 1 p3 इक्वल टू, अब कितना लिखें 5/12, पहला स्टेप मैंने सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो गया। है ना, मतलब हमारे पास क्या है n माइनस p3 है, तो अब उसको आगे कैसे बढ़ाएं, n माइनस 1 को वर्कआउट करेंगी, क्योंकि उसको तो मिटा देंगे क्योंकि पीछे से तो कंटिन्यू रहेगा पीडीएफ में। तो क्या लिखेंगे, देखो पहले सबसे पहले मेन लाइन को डिसाइड करोगी, समझ रही है, और मेन लाइन पहले लिखोगी और n माइनस 1 को वर्कआउट करना है। हाँ बोलिए, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना लिखें n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये अपने पोजीशन हो गया, जैसे बनाते हैं वैसे बना दिए। और नीचे कितना लिखें n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड
n प्लस 1 माइनस 3 ही है ना, क्योंकि इस पर तो कुछ काम नहीं करना है, इसको जहां पर है वैसे ही लिखते जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे जो चीज़ है वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि या तो आप उलट दीजिए या तो एक पहले इसको छोटा कर लीजिए। तो इसको छोटा करिएगा तो फिर पहले मेन लाइन खींच लीजिए, क्योंकि मेन लाइन से अच्छा रहेगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे कितना लिखेंगे, n प्लस, निशा बोलती जाओ, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड कितना से, n माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ तो इक्वल नहीं होगा, हाँ और लिख देंगे, अभी लिख नहीं रहे हैं हम, इधर थोड़ा सा ध्यान लगा रखे हैं। इतना हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, या तो इसको उलट दो, समझने में आसान हो जाएगा, 4 लेयर की जगह 2 लेयर कर दें, तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब फिर कितना लिखेंगे, इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल 5/12। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, एकदम आसान सा है, स्टेप बाय स्टेप है कैसे करना है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं, हम जो बना रहे हैं लिखें। अब देखो किसको वर्कआउट करते हैं, n माइनस 1 को छोड़ देते हैं, या तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कट जाएगा। अगर हम इसको लेते n माइनस 2 तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, n माइनस 3, फिर ये कितना हो जाएगा, n माइनस 4। अच्छा अब ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वाला माइनस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो क्या करते हैं बोलो, हाँ बोला जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n माइनस 1 को रहने देते हैं, n माइनस 1 को रहने देते हैं, और नीचे क्या, n माइनस 4 को भी रहने देते, क्योंकि 5 हो जाएगा ना, अगला स्टेप तो इसका 5 हो जाएगा, तो और बड़ा होता जाएगा। अब वहाँ n माइनस 2 है तो उसको वर्कआउट करते हैं, ये तो हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे, n माइनस 2 रह जाएगा, फिर क्या होगा, n माइनस 3, अब फिर क्या लिखेगी, n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कैसे एक्सपेंड होगा। अच्छा और डिवाइड कितना से, n प्लस 1 है तो पहला कितना होगा, n प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरा में क्या होगा, देख इधर लड़कियां, n प्लस 1 है, ठीक है ना, इसको फैक्टोराइज करें तो सबसे पहले क्या लिखोगी, n प्लस 1, फिर दूसरा क्या लिखेगी, n प्लस 1 माइनस 1, फिर तीसरा क्या लिखेगी, n प्लस 1 माइनस 2, फिर चौथा क्या लिखेगी, n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल अगर लिख देते हैं। अब इसको वर्कआउट कितना रह जाएगा, n प्लस 1, यहाँ कितना होगा, n रह जाएगा, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल आउट, नहीं समझे। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, तो कितना माइनस 1, फिर कितना माइनस 2, बढ़ता चला जाएगा, n माइनस 3 माइनस 4। ये वाला चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि n प्लस 1 को तोड़ेंगे तो n प्लस 1 फिर n हो जाएगा, तब n माइनस 1 n माइनस 2 होगा। आप डायरेक्ट n प्लस 1 से n माइनस 1 पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, ये इसको एक्सपेंड करने से बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है कि नहीं, गुड, क्या प्रिंट में नहीं आएगा। तो अब क्या लिखोगे कि हम यहाँ पे n प्लस 1 को करेंगे, तो फिर दूसरा स्टेप क्या लिख दें, n को बाहर रख देते हैं, इंटू n, और फिर n माइनस 1, चूंकि ये फैक्टोरियल हमारे पास है तो यहाँ फैक्टोरियल कर देंगे, और लास्ट में कितना है,
ये वाला मिट गया, नहीं तो ऐसे ही था। हाँ, ये हो गया फैक्टोरियल इक्वल टू 5/12। देख काम आ गया ना, बात समझ में आ रहे हैं। अब क्या करेगी, इससे जो है तो हमारा ये कट जाएगा और इससे जो है हमारा ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, n-2 और कितना n-3 इक्वल टू कितना, सॉरी बटा होगा, डिवाइड बोलो n+1 इक्वल टू 5 और 12। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसमें वाला चीज नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है। अब इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना लिखेंगे, n² -5, ऐसे तोड़ो ना। देखो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 5n ना, 5n और 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना, +6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। और नीचे कितना लिखें, n² प्लस n से हो जाएगा, और यहाँ कितना लिखें 5/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना लिखेंगे, 12 आगे रह जाएगा और यहाँ n² -5n प्लस 6 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 5 और कितना लिखेंगे n² प्लस n, ये लिख देंगे। कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत हो रही है, गुड, चश्मा ठीक है, गुड। अब इसका सिर खोलेंगे, पिस्टल से नहीं, इंटू करके, तो कितना लिखें 12n²। ये लास्ट सवाल बताएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कितना लिखेंगे 12n², हम -60n फिर +72 इक्वल कितना 5n² प्लस 5n, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब लेफ्ट में ले आते हैं सभी को, तो क्या लिखेंगे 12n² -60n, नहीं पहले इस तरह वाले टोटल लिख लो, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। फिर प्लस है तो -5n², फिर -5n, इधर क्या हो गया, तो अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7n², 60 माइनस तो 65 हो जाएगा ना, 65n प्लस 72 इक्वल टू, अटेम्प्ट करेंगे तो नियम क्या होता है, 20 का कैसे तोड़ते हैं कि पहला का वैल्यू कितना है 7 और लास्ट का वैल्यू कितना है, अब प्लस माइनस देख लेंगे, अभी प्लस है ना, मैंने विथ प्लस साइन ले लेंगे, अब प्लस 72 यानी कि हो जाएगा 7 × 72, साइन प्लस का रह जाएगा। अब इसको इस प्रकार वर्कआउट करना है कि सम करने पर दोनों को दो वैल्यू में बदलना है कि वो 65 हो जाए और इंटू करे तो इतना हो जाए 7 × 82। तो क्या कर सकते हैं, 70 को अगर हम तोड़ते हैं तो 9 × कितना हो जाएगा 8, 9 × 8 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि अगर इसको करते हैं 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 63, 63, आप फिर अगर प्लस करते हैं 8 तो कितना हो जाएगा 71, काम नहीं करेगा, कितना चाहिए 65। अच्छा, अब 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 56, है ना, 8 7 56, 56, और उसमें कितना जोड़ना है 9 65 हो गया ना। एक तरीका है, आप लोग जैसे तरीका से अप्लाई कर लीजिए तो कितना ब्रेकआउट होगा
यानी 65 है तो माइनस 56 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे 7n² माइनस कितना 56n माइनस 9n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, n कॉमन ले 7n कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे n-8 हो जाएगा और यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या होगा n-8 हो जाएगा। निशा कोमल, तो अब कितना लिखेंगे कि n-8 और यहाँ पर 7n, अरे उसका भाषा क्या बोलती रहे, अपने से सोच क्या बोलना है, यहाँ इतना हो जाएगा ना n-8 और 7n-9 हो जाएगा। अच्छा फर्दर क्या करेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे देयरफॉर n-8 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और क्या लिखेंगे देन n इक्वल टू कितना 8 और अगर इससे रिजल्ट लेते हैं तो कितना लिखेंगे 7n-9 इक्वल टू 0, इसलिए 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/7। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते समय n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए रिजल्ट कौन सा कहलाएगा, है ना। तो लिखेंगे 10 n इज इक्वल टू 8 आंसर। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होता तो 2 को रिजल्ट आता, अगर फ्रैक्शन में नहीं होता तो 2 रिजल्ट आता। अरे बात समझ में। अब NPR, इसका एक मीनिंग समझ लेते हैं 2-1 मिनट में। NPR का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो कि आपके पास A एक ऑब्जेक्ट हो गया, B और C, और कहा कि 2-2 का अरेंजमेंट करो। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन ऑर्डर, अरेंजमेंट इन ऑर्डर यानी कि पोजीशन मैटर्स। कॉम्बिनेशन में परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज इन ऑर्डर, यानी पोजीशन माने रखता है। जैसे कि फर्स्ट के बाद सेकंड होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड होगा तो पोजीशनिंग है, थर्ड है यानी कि सेकंड के बाद ही थर्ड होगा। तो परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, पोजीशनिंग। तो जैसे ए बी सी है तो टोटल हमारे पास कितने वैल्यूज हो गए 3 हो गए, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 3। बात समझ में आ रहे हैं। और हमको एक बार में कितने को लेके जाना है वो आर बतलाता है। तो यानी कि अगर हम लिखते हैं 3p2 तो मतलब क्या है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और 2-2 का हमको सेट बनाना है। बात समझा रहे हैं, 2-2 का हमको सेट बनाना। तो क्या क्या बना सकते हैं AB, और क्या बना सकते हैं AC, फिर क्या बना सकते हैं B से बना सकते हैं क्योंकि AB इज नॉट इक्वल टू BA, समझ रही है। तो BA फिर क्या बना सकते हैं BC, फिर क्या बना सकते हैं CA और फिर BC तो बन गया CB। यानी टोटल कितने सबसेट बनेंगे 6 को सेट बन जाएंगे। आप 3p2 का वैल्यू निकालिए, देखिए कितना आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा क्या 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 3 फैक्टोरियल यानी कितना। तो ये जो परमुटेशन जो हम लोग बना रहे हैं इसी चीज का है कि अब ये होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास A B C D E F, हमारे पास 6 डिजिट है, ठीक है, और 2-2 का सेट बनाना है। तो टोटल कितने सेट बनेंगे, जैसे इसमें तो काउंट कर लिया
इसमें कितने सेट बनेंगे? इसको अरेंज कैसे करेंगे? दो दो का सेट बनाना है तो लिखेंगे कैसे परमुटेशन में कि टोटल हो गया मेरे पास 6 और हमको दो दो का अरेंज करना है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए क्या लिखेंगे? P। और कितना का बनाना है? दो दो का, तो यहाँ कितना लिखेंगे? और 6p2 का वैल्यू कितना है? निकाले थी हम लोग, सबसे पहले वो निकाले थे ना। 6p2 का वैल्यू 30 है ना। तो बात समझ में आ गया कि 6p2 का कहा कि आपके पास 1 2 3 4 7 9 है ना। और इसका दो दो का सेट बनाना है, किसी को भी देना है तो 2 सेट, तो टोटल कितने सेट्स बन जाएगा? तो टोटल 30 बन जाएगा। अगर 4 का बनाना है, माने कि आपके पास A B C D E F और आपका 4 का बनाना है, यानी कि ABCD माने ABEF इस ढंग से, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 6p कितना हो जाएगा? 4, यानी कितना हो जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही तो कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 6 5 4 और 3 भी हो जाएगा ना, 2 2 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 120 360, ऐसा 360 बनाया जा सकता। तो उसी ढंग से 10 नंबर का ही रहता है ना। पैन नंबर देखिए, तो ये जितने भी नंबर डिजिट हैं उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो यूनिक नंबर कैसे मिलता है कि कितना आदमी को दिया जा सकता है, कितना डिजिट का बना है? GSTIN नंबर है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 15 डिजिट का है ना। तो 15 डिजिट को 15, जैसे मान लिया कि कोई 3 का है, मतलब ABC 3 है और इसको 3 का लेकर बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 3p3 हो जाएगा ना। तो क्या लिखोगी? 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अरे बात समझ में? तो क्या हो जाएगा हमारा कि 3 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल और नीचे कितना? 1 कैसे? तो 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इक्वल टू, याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का रिजल्ट भी कितना होगा? 1, और 0 फैक्टोरियल भी रहेगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये पूछेगा परीक्षा में आपसे अलग से MCQ में कि 0 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना होगा? 1। अब इसको निकालिए, इसका मतलब नीचे 1 हो गया, तो कितना बच गया? 3 फैक्टोरियल बाई 1, यानी कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि टोटल कितना? यानी ABC को भी अरेंज करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 6 बनेगा। कैसे बनाएंगे देखो, ABC 1 बन जाएगा, फिर क्या होगा? ACB, फिर क्या लिखेंगे? BSC, क्रम मत चलो, फिर BCA, फिर CAB, फिर CBA। माने मतलब क्या हो गया कि NPN, माने जितना आपका टोटल है और जितना लेना है दोनों अगर सेम रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास 10 डिजिट का नंबर है और उसको अरेंज करना है तो मोबाइल से बताइए तो कितना नंबर होगा, जब तक इसको हम कंक्लूड करते हैं। यहीं पर क्लास को आज कंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।